चेन्नई और कोलकाता के बीच जो हाल ही में आईपीएल मैच हुआ वो सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि ये दो ऐसी टीमों की कहानी थी जिनकी किस्मत ना बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही है। तो चलिए इस मुकाबले की परतों को जरा खोलते हैं। सीजन की शुरुआत में ये सवाल बहुत उठा था, कह रहे पीली जर्सी इस सीजन में तुम्हें हो क्या गया है। अब इसका जवाब बड़ा जोरदार मिल रहा है। एक ऐसी टीम जिसे लोगों ने कम आंका था, अब वो पूरी लीग को अपनी असली ताकत का एहसास करा रही है। ये कहानी है एक टीम के शानदार उदय की और दूसरी टीम के हैरत अंगेज पतन की। मतलब एक तरफ सीएसके है जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केकेआर की कहानी पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है। तो कहानी शुरू करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, एक ऐसी टीम जिसे कई एक्सपर्ट्स ने सीजन के शुरू में ही दौड़ से बाहर मान लिया था। लेकिन अब देखिए, वो खिताब के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक लग रही है। भले ही उनके पास कुछ बहुत बड़े नाम ना हों, लेकिन सीएसके ने नए हीरो ढूंढ निकाले हैं और इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ उम्मीद से कहीं बढ़कर प्रदर्शन किया है, बल्कि टीम में एक नई जान फूंक दी है। सीएसके के कोहिनूर नूर अहमद ने तो केकेआर की बल्लेबाजी की जैसे कमर ही तोड़ दी। उन्होंने न सिर्फ कैमरन ग्रीन जैसे महंगे खिलाड़ी को पहली ही गेंद पर चलता किया, बल्कि अपनी फिरकी से रिंकू सिंह को भी पूरी तरह से बेबस कर दिया। और एक तरफ से जब नूर अटैक कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से दबाव बनाए रखा अकील हुसैन ने। क्या कमाल की किफायती गेंदबाजी की। ये दिखाता है कि उनका स्पिन अटैक कितना गहरा और कितना खतरनाक है। तो मतलब इन गेंदबाजों के शानदार फॉर्म के साथ सीएसके को वो मजबूत बॉलिंग अटैक मिल गया है जिसकी उन्हें बहुत दिनों से तलाश थी। ये एक ऐसी यूनिट है जो किसी भी बैटिंग लाइनअप को परेशान कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहानी सिर्फ गेंदबाजी तक नहीं रुकती। अरे, उनकी बल्लेबाजी में भी तो गजब की आग है। और इम्पैक्ट प्लेयर्स की बदौलत ये टीम लगातार 200 से ज्यादा का स्कोर बनाने की ताकत रखती है। संजू सैमसन का अनुभव, आयुष महात्रे जिनकी विस्फोटक बल्लेबाजी को लोग एब्सोल्यूट सिनेमा कह रहे हैं, और फिर डेवॉल्ड ब्रेविस के आने से ये बैटिंग लाइनअप और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये कहानी हमें ले जाती है केकेआर के चौंकाने वाले और सच कहूं तो लगभग अविश्वसनीय पतन की ओर। आखिर इतनी मजबूत टीम के साथ गलत हो क्या रहा है? देखिए, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़ी निराशा हार नहीं थी, बल्कि ये थी कि केकेआर की तरफ से लड़ने का वो जज्बा, वो इरादा पूरी तरह से गायब था। ऐसा लगा मानो उन्होंने बिना लड़े ही हथियार डाल दिए हों। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ सीएसके के बल्लेबाज थे जिन्होंने मैच बदलने वाली पारियां खेलीं, और दूसरी तरफ केकेआर के बल्लेबाज जो धीमी और साधारण पारियों में ही फंसे रह गए। मतलब टारगेट चेस करने का कोई इरादा ही नहीं दिखा। तो केकेआर के इन सारी मुश्किलों के केंद्र में कौन है? शायद उनका सबसे बड़ा और सबसे महंगा खिलाड़ी, जो उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाया है। 25 करोड़ रुपए कैमरन ग्रीन पे इतनी बड़ी रकम खर्च की गई, और जब इतना बड़ा निवेश हो तो इस सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या ये सही फैसला था या टीम मैनेजमेंट से कोई बहुत बड़ी भूल हो गई। अब जरा ये देखिए, ये है कीमत और प्रदर्शन के बीच का जबरदस्त विरोधाभास। एक तरफ 25 करोड़ का खिलाड़ी जो पहले ही गेंद पर आउट हो गया, और दूसरी तरफ सिर्फ 30 लाख का एक लड़का जो हर तरह से उन पर भारी पड़ गया। और आलोचक भी अब पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्हें एक ऐसा फ्लॉप खिलाड़ी बताया जा रहा है जिसने कई टीमों से मोटी रकम लेने के बावजूद लगातार निराश ही किया है। केकेआर के लिए एक और बड़ी चिंता का सबब है उनके स्टार फिनिशर रिंकू सिंह। वो खिलाड़ी कहाँ खो गया है जो कभी टीम की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था और अकेले दम पर मैच पलट देता था। ये टाइमलाइन एक बहुत ही चिंताजनक कहानी बताती है। एक सेंसेशन बनकर उभरे थे वो, और आज उनका प्रदर्शन देखिए, पूरी तरह से गिर चुका है। ये एक ऐसी गिरावट है जो टीम को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रही है। कुछ एनालिसिस ये भी इशारा कर रहे हैं कि शायद उनका ध्यान खेल से थोड़ा हट गया है और वो अपने क्रिकेट से ज्यादा अपनी रील्स की वजह से खबरों में हैं, जो उनके इस चौंकाने वाले फॉर्म के पतन का एक बड़ा कारण हो सकता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि टूर्नामेंट में अब दो टीमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी हैं। एक टीम है जो हर मैच के साथ ऊपर जा रही है, और दूसरी है जो लगातार नीचे की तरफ फिसल रही है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? सीएसके इस सीजन की पहली टीम बन गई है जिसने 200 से ज्यादा रन डिफेंड किए। वहीं केकेआर की महंगी टीम पूरी तरह बेनकाब हो गई है। और सबक साफ है,
स्मार्ट खरीदारी और युवा जोश बड़े नाम वाले फ्लॉप खिलाड़ियों पर भारी पड़ रहा है। इस मैच ने यकीनन सारे समीकरण बदल दिए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि केकेआर की ये हालत देखकर क्या जिस चेन्नई सुपर किंग्स को सब हल्के में ले रहे थे, वही इस बार की असली डार्क हॉर्स साबित होगी?